अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाक चैनल सेंटर इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह किया। यहाँ पे यंग लोग हैं और मुल्क की 21 से ज़ायद बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से स्टूडेंट को मदऊ किया है। वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश है कि इन नौजवानों को यहाँ पे जॉब भी मिले और इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता हो। यकीनन हम ये बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत सारे लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। मौजूदा कोशिश हुकूमत की यही है कि वो यहाँ पे जॉब के लिए मौक़े फ़राहम करे। पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो यंग लोगों पे मुश्तमिल है। इन्हीं यंग लोगों से बात करते हैं कि वो इस एग्ज़िबिशन के हवाले से या जो यहाँ पे एक हुनरमंदों का मेला सा लगाया गया, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया, वो क्या कहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह कर दिया, बहुत सारी कंपनियाँ भी आ गई। आपको कैसा लगा कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसको आपने कैसा? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, रियासत की जानिब से ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी जॉब लेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनके लिए ये जो क्रिएट की गई है बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस साल या इस दफ़ा या ये जो फर्स्ट टाइम है, इसमें अगर 21 कंपनीज़ आई हैं प्राइवेट सेक्टर से, मोस्टली यहाँ पे कंपनीज़ को मैंने देखा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम ये 91 होनी चाहिए, इससे मोर देन कंपनीज़ इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मज़ीद जो हमारी यूथ है वो बजाय सीवीज़ लेके दर बदर घूमें और अपने डिग्रीज़ लेके दर बदर की ठोकरें खाएं कि उनके वालिदैन ने उन पे जिस तरह पैसा ख़र्च किया, उनको ये डिग्रीज़ दिलवाई, तो वो इस तरह दर बदर की ठोकरें ना खाएं और अपनी कोई जॉब स्टार्ट कर लें। और मैं एक चीज़ ये वाज़ह ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा कि पाकिस्तान से जिस तरह यूथ 7 लाख के करीब या इससे प्लस लोग जो यंगस्टर्स हैं वो जॉब के लिए दूसरे ममालिक की तरफ चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी इसमें भी रिडक्शन आएगी जब जैसे मुल्क के अंदर हम उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो मेरा तो यही है कि ये एक बहुत अच्छा, आज मैंने जो देखा, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, तो उसके लिए आप हम। मुझे ये बताएं कि आपने एजुकेशन क्या की है और यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टॉल थे, कहाँ कहाँ अपना सीवी जमा कराया और उन्होंने आपको क्या जवाब? एजुकेशन मैंने बैचलर इन कॉमर्स किया, अब मैं बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मैंने अपना सीवी डिफरेंट वो उस पे अपना सबमिट किया। इसमें सेल्स की हैं, मार्केटिंग की जॉब्स हैं, आईटी रिलेटेड था, और डिफरेंट अदर्स जो है ना रिलेटेड वर्क्स जो है ना स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। अगर हमारे रियासत की जानिब से ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम उसके लिए बहुत ही खुश हैं कि ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। नाजरीन, मेरे साथ है रिमशा। रिमशा ने यही इस्लामाबाद से एजुकेशन की और आज की इस एग्ज़िबिशन में ये भी आई, मुख्तलिफ़ कंपनियों को विज़िट किया और वहाँ पे अपना सीवी छोड़ा। रिमशा, क्या एजुकेशन आपने की? मेरी एजुकेशन बीई है, ठीक है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी किया था, जिस बेस पे मैं यहाँ पर जो है अपनी सीवी ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। उसके अलावा ई कॉमर्स में मैंने किया हुआ है, मेरे मीन्स के अमेज़ॉन में मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अमेज़ॉन का भी हमने किया हुआ है, इवन के कोर्स भी किए हुए हैं, काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ पर जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल किया, हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ़ी जगहों पे अपनी सीवी ड्रॉप की है, तो इससे है कि हमें अच्छा मौका एक और मिल सकता है और काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यंग और यूथ को नए नए आइडिया यहाँ से मिलते हैं, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी थी इधर? इतने अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स थे उस तरह के, और इवन के इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे करवाई जा रही हैं, इंटर्नशिप पेड भी।
और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हमारी यूथ आगे जाएगी इस प्रोग्राम के साथ। मैं कश्मीर से आया हूँ यहाँ स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। मैं नवाज शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को प्रमोट किया जाए। आप अपने बारे में बताएं कि आपने एजुकेशन क्या की है और किस जगह पे। ठीक है, मैंने मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से एमएससी मास्टर इन साइंस ऑफ केमिस्ट्री मैंने मास्टर की हुई। रिसेंटली 2023 में मैं फ्री हूँ। अभी इधर ही अभी डेमो दे के आया हूँ किप्स कॉलेज में, और इधर से अभी जो इधर शिफ्टिंग की तैयारी है इंशाल्लाह। आज भी इधर भी अपनी CV ड्रॉप कर रहा हूँ, तो कोशिश है कि इधर इस्लामाबाद के अंदर अच्छा सेटअप मिल जाए। तो ये है कि आगे चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पर बंदा ग्रो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये मेन सिटी है, तो कोशिश के लिए आए हुए हैं कि हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो यहाँ पर हम एडजस्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडेंट का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए, मुख्तलिफ़ जगहों से इन्होंने एजुकेशन की, लेकिन इस वक्त सब इकट्ठे हैं क्योंकि एक ही छत के नीचे प्राइम मिनिस्टर ने हुनरमंदों को इकट्ठा किया, कंपनियों को इकट्ठा किया, और अब प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि इन यंग लोगों को जॉब भी मिले। यहाँ पे आप आए, पहले अपना बताएं कहाँ से आए, क्या एजुकेशन है आपकी, और कहाँ का अपना CV ड्रॉप किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब मोहिउद्दीन है। मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करने आया था यहाँ पे। बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा जॉब फेयर मल्टीपल कंपनीज़ आई हुई हैं, और इवन दो दे आर हायरिंग एज़ वेल। मेरी अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड का जहाँ तक आपने पूछा, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है एंड आई एम डूइंग अ वेल रिप्यूटेड जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सेक्टर एज़ वेल। बट मैंने यहाँ पे जो चीज़ नोट किया है कि लोग धड़ाधड़ CVs लेके आए हैं, बहुत सारे लोगों का रुझान इस तरफ आया क्योंकि उनको एक ही छत के नीचे काफ़ी कंपनीज़ को असेस मिल रही थी। बट ये जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, मैंने अभी तक ये चीज़ नोटिस की है कि ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े बड़े सिटीज़ में आके मुख्तस हो जाते हैं, और जो साइड एरियाज़ की सिटीज़ हैं उनको ट्रैवल करके आना पड़ता है। जब वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग पड़ती है, वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो CVs ड्रॉप करते हैं। लेकिन सर, ये जिस तरह इन्होंने कैपिटल के अंदर ये इनिशिएटिव लिया है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो पाकिस्तान के और भी सिटीज़ के अंदर इस तरह एग्जीबिशंस करते रहें, ताकि वहाँ की आवाम भी जो है उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ आ सके कि एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं और यूथ को इसकी आगाही हो सके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं वज़ीर आज़म का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। मैं इलामा इकबाल के एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हैं, उसको पॉजिटिव वेव से देखें तो सब कुछ पाकिस्तान में है। सबसे पहले के 4 सीज़न हमारे पास हैं और हम इधर बैठ के सही करके काम कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो यूथ है उसको जो फ्रीलांसिंग वगैरह इसमें इन्वेस्ट करें। मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग में इसमें देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल रहा है, तो एज ए डिजिटल मार्केटिंग में देखता हूँ फ्रीलांसिंग में अच्छा काम करवाएं और यूथ को इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो। ये जो यूथ क्लब ये बनाया गया, ये ज़बरदस्त बनाया, इसको स्मॉल सिटीज़ में भी लेके जाना चाहिए, और ये मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एक अच्छा मौका मिला यहाँ पे वज़ीर आज़म की तरफ से स्टूडेंट को, आपने इस मौके को कैसे देखा? सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इस तरह के यूथ को नए मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जॉब्स की आजकल हर किसी को ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे आएँ और हमें हम भी जैसे हायर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। CEO साहब, आपका ये क्या, किस तरह नौजवान लोगों को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया, मौका फराहम किया नौजवानों के लिए, आपके पास क्या है? जैसे आपने बात की कि नौजवानों को आजकल पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है, जिस पेशे से मेरी वाबस्तगी है, वो एक रील की हैसियत रखती है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से 2 साल से हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, महंगाई के इस आलम में कंस्ट्रक्शन के रेट्स बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी आम हो चुकी हुई है। मैं यकीन जाने, आज मुझे 2000 लोगों ने, मेरे 2 कंपनीज़ यहाँ पर हम आए हुए हैं, फैसल इंटरप्राइजेज़ और फारियान बिल्डर्स की तरफ से 2000 लोगों ने मुझे विज़िट किया है। ऑलमोस्ट मैंने CV लिया लोगों की। इतनी बेरोज़गारी है, तो यहाँ पर हमारे हुकूमत को चाहिए कि जो बिज़नेसमैन हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमें अदारों में फैसिलिटेट किया जाए कि हम अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। आपको पता है कि दुनिया तीसरी रिवोल्यूशन से चौथी रिवोल्यूशन में जा रही है।
उसके लिए हम पाकिस्तानी यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उनकी जो फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4 जो है उसके बारे में उनको हम जो चैलेंजेस आ रही हैं उनके बारे में पाकिस्तानी यूथ को हम ट्रेन करके उनकी लोकल इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कर रही हैं। अच्छा, अब किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए आप, उनके बारे में? अच्छा सर, जो ज़्यादातर हमारे पास कन्वेंशनल ट्रेड भी है, हाईटेक ट्रेड भी है, हाई एंड ट्रेड भी है। कन्वेंशन में तो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आ गया, प्लम्बर, वेल्डिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग। हाई एंड में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मेगाट्रॉनिक्स का ट्रेड है, रोबोटिक्स का ट्रेड हमारे पास आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हमारे पास आ रहे हैं, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ट्रेड और ई कॉमर्स के, डिजिटल मार्केटिंग के हाईएस्ट डिमांड से ट्रेड है मार्केट में, क्योंकि दुनिया की इकानमी आम इकानमी से डिजिटल में जा रही है। तो डिजिटल इकानमी के, डिजिटल मार्केटिंग के और ई कॉमर्स की बेतहाशा डिमांड लोकल मार्केट में भी है और इंटरनेशनल भी है। इसी के साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं, वेब डेवलपमेंट के हैं, इसकी हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के हमारे पास बेतहाशा जॉब मार्केट में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो नेवेटेक की ट्रेनिंग है, इसके साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन क्लब किया हमने, और साथ ही हम इन लोगों को जॉब फेयर का इनकाद कर रहे हैं। एक 71% हमारे प्रीवियस जॉब की जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 71% हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो है इसकी। फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ाती हूँ और मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ होते हैं। ये UNHCR की तरफ से प्रोजेक्ट है नैफ्टिक के साथ। उनको हम लोग स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग सब कुछ एक साथ सिखाते हैं। मैं लैब अटेंडेंट्स हूँ नेफ्टिक में, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में हूँ, रेगुलर प्रोग्राम। अस्सलाम, मेरा नाम फारीना है। नेगेटिव हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग नए नए कोर्स, बच्चे स्किल्स हासिल करते हैं, उनको बहुत अच्छा ऑप्शंस मिल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। नाज़रीन, ये एग्जीबिशन इस बात का एहसास दिलाती है कि आपने 65% आबादी को कैसे रोज़गार फराहम करना है और उसके लिए कैसे राहें निकालनी है। आपके स्टॉल पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, यंग लोग आए, आप जॉब दे रहे हैं? जी, हम लोगों की कंपनी बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम कर रही है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी और हमारा मेन टारगेट फ्रेशली ग्रेजुएट्स ही हैं। आप हमारी कंपनीज़ के साथ एफिलिएट होके इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा टेस्टिंग सेंटर है पेरिसन का, तो सारा हमारा जो बेसिकली काम है वो इंटरनेशनल है। तो हमारी कंपनी के साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो इंटरनेशनली काफ़ी ग्रो कर सकता है। यही बात है कि आज की यूथ को मुतमईन करना है, क्योंकि यूथ जब तक मुतमईन नहीं होगी तो ये लोग इसी तरह दूसरे ममालिक का रुख करते रहेंगे और हमारे पास जो है ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। यूथ बहुत ज़्यादा आई है, जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, आपके स्टॉल पे क्या अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूथ? सर, हमारी बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो हम लोग हमारा जो है मोटो है वो यही है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड हम जितने भी यूथ को अपनी तरफ ला सके, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दे सके, वो हम दे रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स है और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IT सेक्टर को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नए लोगों को, यंग लोग आ रहे हैं, तो उनको आप ये इसके बारे में क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं कि इस तरह का वो खुद एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं? ये जो आज यूथ का डे बनाया गया है, इसमें हमें बेसिकली जो हमने जो स्टॉल रिप्रेजेंट किया लोग विरसा की तरफ से, इसका बेसिकली मकसद ये है कि यंग जनरेशन जो है वो ये हैंडीक्राफ्ट का काम भी करती है, वो हाथ का काम जो होता है, उनके हाथ में जो हुनर है वो अपना अपना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह बनाया हुआ है। अब मेरा जिस तरह ये डॉल्स का स्टॉल है, तो आने वाली जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, मैं देख रही हूँ आ रही हैं जॉब्स के लिए कि जॉब्स हमें मिल जाएं। तो मैं जो है मैं उन्हें यही रिकमेंड कर रही हूँ कि आप अपना कोई काम शुरू करें, और अगर आप वो मुझसे सीखना चाहती हैं, डॉल मेकिंग सीखना चाहती हैं, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्हें डॉल मेकिंग सिखाऊंगी, एक हुनर आ जाएगा उनके हाथ में, इससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। अच्छा, आज तो आप यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद हैं, तो वो आपसे कैसे रब्ता करते हैं? फिर आप उनको को अपना एड्रेस वगैरह? जी, मैं उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ। जो सीरियस हों सीखने के लिए, मेरा पेज है चंद माही हैंडीक्राफ्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ सीरियस हैं डॉल मेकिंग सीखने के लिए, पपेट मेकिंग सीखने के लिए, वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो आप समझते हैं कि जॉब से ये बेहतर ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक आपका अपना काम है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप खुद इसके ऑनर होते हैं अपने बिजनेस के। इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। जॉब में एक महदूद होती है, आप महदूद हद तक आप जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह का काम है आपका? ये सर डॉल मेकिंग है, ये हाथ की बनी हुई गुड़ियाँ हैं, ये देखें,
ये सारी हैंडमेड डॉल है। ये हमारा पंजाबी कल्चर है, पाकिस्तानी पुराना कल्चर है जो अब दम तोड़ता जा रहा है कि हाथ की बनी हुई जो गुड़ियाँ होती हैं उनका ख़त्म होता जा रहा है ट्रेंड। अब उसकी जगह चाइना की गुड़ियाँ, प्लास्टिक की गुड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन हमने अपनी वो जो सिकाफत है पाकिस्तान की उसको ज़िंदा रखा हुआ है। उसके अलावा ये देखिए हमारे पास ये चिप वर्क है, ये पपेट्स हैं, ये सारा हम लोग काम खुद हाथ से घर में करते हैं। ये किस तरह का काम है आपका? ये चिक वर्क है, ये चिक के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो अगर कोई ये भी सीखना चाहता है तो बड़ा इजी है इसको सीखना, बस थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। इसकी सबसे अच्छी बात हमारे हैंडीक्राफ्ट में ये है कि इसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो यंग जनरेशन है, जाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। आप थोड़े से जो है ना, थोड़े से पैसों से आप ये बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉल है ये किस शोबे की नुमाइंदगी कर रहा है और आप नौजवानों को क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? जी, हमारा स्टॉल मेनली हम फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे, जिसमें कि हम नौजवानों को इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेशनरी, कारपेंट्री, स्टील फिक्सिंग, वेल्डिंग और इन चीज़ों पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ना सिर्फ हम सिखा रहे हैं बल्कि हमारे पास हमारे अपने ऑफिसेज हैं सऊदी अरब में भी, कतर में भी, तो हम जो सिखाने के साथ साथ हम दोबारा फिर वापस आया, फिर मैंने कोशिश की कि थ्रो करूं तो बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर आपने वो थ्रो करनी होती है। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी, तो फिर वो पहली थ्रो मैंने खुद ही फॉल कर दी और दूसरी थ्रो में अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को समझाया तो अल्लाह ताला ने दूसरी थ्रो पे मुझे इज्जत दे दी। मुझे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी अल्लाह ताला ने। और इसी तरह ये मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आखिरी थ्रो तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने 90 क्रॉस की। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह बस दुआ करते रहें, और जो पाकिस्तानी अवाम है माशाल्लाह इतनी मोहब्बत और प्यार मुझे दे रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है उसी तरह इंशाल्लाह रोशन करता रहूँगा। एक दफ़ा फिर मैं अपना गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं पंजाब में आया हूँ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भरपूर तैयारी करूंगा। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करता रहूंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर हाउस उनकी आमद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल किया। स्कूलों के बच्चों ने अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि आने वाले कंपटीशन में कोशिश करूंगा कि भरपूर तैयारी करूं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। माँ बाप की दुआओं का ये नतीजा है कि आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूलों के बच्चों ने भी अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस वक्त मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट गवर्नर हाउस आमद और अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया टॉक भी की। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल माँ बाप की दुआओं से जीता। तकरीब से खिताब में उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करता रहूँगा। गवर्नर हाउस आमद हुई है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की और उन्होंने अब से कुछ देर पहले तकरीब से भी खिताब किया।
और ये मनासिर अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में कंपटीशन जो होंगे उसमें भरपूर कोशिश करूंगा कि कौम का नाम रोशन कर सकूं। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा पेश किया गया। गवर्नर हाउस आमद के मौके पर गवर्नर पंजाब की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जानिब से हमने देखा कि कुछ देर पहले तकरीब से भी खिताब किया गया, उन्हें गाड़ी का तोहफा भी पेश किया गया। इस वक्त मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर हाउस आमद के ये मनाजिर हैं, बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर हाउस पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को चेक देने की ये तकरीब है और उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस तकरीब से खिताब भी किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है और मैं इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। गवर्नर हाउस में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को चेक देने की तकरीब, गवर्नर हाउस आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह से कामयाबियां समेटता रहूंगा। कौम की दुआएं, माँ बाप की दुआएं अगर मेरे साथ रही तो। गवर्नर हाउस में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को चेक देने की तकरीब के ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर हाउस जब आमद हुई अरशद नदीम की, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की, तो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। पीटीवी न्यूज से फिलवक्त इतना ही। टीवी ड्रॉप कर रहे हैं सर, ये मोस्टली टीवेट के रिलेटेड ही आ रहे हैं, आईटी के रिलेटेड आ रहे हैं। सर बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, यूटी टेक्सला से 24 में ग्रेजुएशन किया है। तो अब इधर इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि इनके पास कोई वैकेंसी वगैरह है फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। 3 मंथ एक्सपीरियंस है, बट अभी वही बातचीत हो रही थी इनसे। आप समझते हैं कि ये जो इसका पर्पस था कि नौजवानों को एक छत के नीचे मुख्तलिफ कंपनी के लोगों से मिलाया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी पे बात की जाए और उनको गाइडलाइन दी जाए, तो ये अच्छा मूवमेंट है। जी सर, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक अच्छा कदम है। मतलब अब जैसे अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल FSC करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ जाता है। अब वो ग्रेजुएशन के 4 साल तालीम मुकम्मल करने से पहले ही उसके जहन में ये बात आ जाती है कि मैं ग्रेजुएट तो हो जाऊँगा पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो बेसिकली उसको अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ती हैं। यहाँ से ग्रेजुएट जब वो हो जाता है तो सामने ये नहीं है कि आपके पास बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अच्छा स्टेप है यहाँ पे आके आपको अवेयरनेस मिलेगी। जॉब से रिलेटेड जॉब मिलना अलग बात है, ठीक है, रिस्क का दारोमदार तो अल्लाह ने दिया है, ठीक है, पर यहाँ पे ये है कि आपको गाइड कर लेते हैं और मेरा ख्याल है अच्छा गाइड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये एक अपॉर्चुनिटी नौजवानों के लिए कि आप यहाँ पे आएँ, आप अपना CV भी ड्रॉप करें और जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देंगी या फिर आपको गाइडलाइन करेंगे। आपका स्पेसिफिक यहाँ पे क्या काम है या आपके स्टॉल पे क्या कुछ है? यहाँ पर आके ख़वातीन से के मुतालिक जितनी भी लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज़ हैं, मॉनिटरिंग है, रिपोर्टिंग ऑफ केसेस होती है, उस सब को हम जो है देखते हैं। ये वो हुकूमती अदारा है जो कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर काम करता है और उस जो भी यहाँ पर आएंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से वो आके इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, जैसे आप देखें कि रिसर्चेस भी पब्लिश होती हैं। डिफरेंट UN की एजेंसीज़ और रिसर्च इदारे जो हैं वो हमारे साथ काम करते हैं ताकि हम ख़वातीन की फलाह और उनके हक़ाइक़ के ऊपर काम करें। ठीक है, आपका जो कमीशन है ये ख़वातीन के लिए काम करता है, उनकी बेहतरी के लिए सोचता है, तो क्या आप नए नौजवान जो बच्चियां हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर ली, एजुकेशन कर ली, कि उनको भी अवेयरनेस हो? हाँ जी, एक तो ये कि हम लोग, हमारी जो चेयरपर्सन है नीलोफर बख्तियार साहिबा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो लड़कियों को ये मौका देती थी कि वो आकर हमारे पास इंटर्नशिप कर सकें। दूसरा ये कि हमारी ये जितनी भी बुक्स हैं ये सारी हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, जो भी चाहे इसको एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है और हम लोग क्या क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं और इस तरह से सारा कुछ। मैडम, नीलोफर ने बहुत काम किया, लेकिन एग्जीबिशन जब भी आपकी लगती है वो या इस्लामाबाद में है, लाहौर में, बड़े शहरों में, तो छोटे शहरों में भी तो कमीशन को जाना चाहिए। आप अगर हमारी फेसबुक का पेज जाके देखें या वेबसाइट देखें, और जैसे यहाँ पे वीडियोस भी लगी हुई हैं, इनमें जहाँ जहाँ वो गई हैं, जैसे कि अंदरून सिंध में गई हैं, वो इंटीरियर सिंध में उन्होंने विज़िट किया, वो सारा वो भी है उनका काम, ठीक है। फिर उसके बाद जो पंजाब में वो गई हैं उसका भी है,
और जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में वो गई हैं, जैसे कि मतलब जैसे फ्लड आया था, उस फ्लड रिलीफ के लिए गई थी, माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने काम किया है। वो सारा कुछ हमारी जो फेसबुक भी वो है पेज है, उस पर है सारा कुछ। अगर आप जाके वहाँ देखें तो आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे इवन पड़ा हुआ है सारी पिक्चर्स और सारा कुछ काम वगैरह। बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि नए लोग जो यंग लोग हैं वो जॉब के लिए आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखें तो हमें पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियों की ज़रूरत है कि वो ह्यूमन राइट्स पे भी काम करें। उसके लिए आपके पास, आपके इदारे के पास ट्रेनिंग वगैरह का वो भी आप ऑफर करें? जी, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन जो है उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो एफिलिएटेड हैं इस इदारे के साथ। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि आज की जो यूथ है 65%, उसको हमने अपने मुल्क के लिए बेहतर और कारआमद कैसे बनाना है। यही लोग जो आज वॉलंटियरली तौर पे काम कर रहे हैं वो इंसानियत की बका और फलाह का काम कर रहे हैं। जिस तरह मैडम नीलोफर की क़यादत में इस कमीशन ने बहुत ज़्यादा काम किया, ये लोग उसी कमीशन का हिस्सा है। तो आज ज़रूरत है कि हम यूथ को, नौजवान लोगों को इसका हिस्सा कैसे बना सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ताकि वो इंसानियत की बेहतरी के लिए वो काम कर सकें जो इस कमीशन का मंशूर है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो इस मुल्क की डिमांड है। उसी को देखना है और आगे बढ़ना है। यकीनन जॉब आपकी ज़रूरत है, लेकिन इंसानियत के तकाज़े और उनकी खिदमत आपका अवलीन फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में हमने ये देखा कि हुकूमतों के साथ साथ मुख्तलिफ़ NGOs, मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ इदारे, जिसमें मीडिया का रोल है, जिसमें समाज का रोल है, जिसमें उलमा का रोल है, कि वो ऐसा पाकिस्तान बना सकें, वो खूबसूरत पाकिस्तान जो हज़रत कायद आज़म की ख्वाहिशात का था, जो अल्लामा इकबाल की सोच का और विजन का पाकिस्तान था। उसके लिए हमने कल नहीं आज से अहद करना है कि सब मिल के वो खूबसूरत पाकिस्तान बनाएं, ताकि हर तरफ अमन और खुशहाली हो। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज यूथ इसमें अपनी आवाज़ शामिल करे और एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करे। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।